एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में नंदिनी नाम की लड़की रहती थी जो बहुत ही होशियार और मेहनती थी। उसकी माँ बीमार थीं और पिता नहीं थे। घर चलाने के लिए नंदिनी हर शाम को स्कूल से लौटकर पानी पूरी का ठेला लगाती थी। नंदिनी की मेहनत रंग लाने लगी थी और धीरे धीरे वह अपने ठेले के जरिए अच्छा पैसा कमाने लगी। लोग उसकी पानी पूरी के स्वाद के दीवाने हो गए थे। एक दिन जब नंदिनी अपने ठेले पर पानी पूरी बेच रही थी, एक अच्छे कपड़े पहने ग्राहक ने उसकी कड़ी मेहनत को देखकर उसे सराहा। उसने कहा कि उसकी पानी पूरी शहर की सबसे बेहतरीन है। यह सुनकर नंदिनी का दिल खुशी से भर गया और उसने ठान लिया कि वह अपने छोटे से व्यवसाय को और भी बढ़ाएगी। उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसे और अधिक प्रेरणा मिली। नंदिनी ने सोचा कि अगर वह अपने ठेले को बढ़ाएगी तो वह अपनी मां के इलाज के लिए पैसे जमा कर सकती है। उसने निश्चय किया कि वह न केवल पानी पूरी बेचेगी बल्कि अन्य चाट भी बनाएगी। उसने नए व्यंजनों की तैयारी शुरू की और अपने ठेले पर विविधता लाने का फैसला किया। अब नंदिनी के ठेले पर पानी पूरी के साथ साथ पापड़ी चाट और बिरता भी मिलने लगे। नंदिनी की मेहनत रंग लाई और उसका ठेला अब पहले से भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था। लोग दूर दूर से उसके चाट खाने के लिए आने लगे और उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। हर दिन की सफलता ने नंदिनी को और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उसने सोचा कि अगर वह इस तरह से काम करती रही तो वह अपने सपनों को पूरा कर सकती है और अपनी मां का इलाज भी करा सकती है। एक दिन शहर में आयोजित एक खाद्य महोत्सव में उसे सर्वश्रेष्ठ युवा उद्यमी का पुरस्कार मिला। यह उसके सपनों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम था और उसने अपने लक्ष्य को और भी स्पष्ट किया। नंदिनी ने माइक पर जाते ही अपने दिल की बात साझा की। उसने बताया कि कैसे उसने कठिनाइयों का सामना किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की। उसकी छोटी सी जीत ने नंदिनी और उसके प्रियजनों को एक साथ लाया। उन्होंने मिलकर जश्न मनाया और नंदिनी ने अपने सपनों की नई यात्रा की शुरुआत की। उस अनुभव ने उसे प्रेरित किया कि वह एक खाद्य ट्रक शुरू करे, जिससे वह शहर के विभिन्न हिस्सों में अपनी चाट की विशेषताएं साझा कर सके। नंदिनी ने अपने विचारों को विकसित करने के लिए एक व्यवसायी सलाहकार से मुलाकात की। उसने अपने नए खाद्य ट्रक में सफर शुरू किया और हर दिन नए अनुभवों का सामना किया। लोग उसकी चाट के लिए पागल हो गए और नंदिनी ने अपनी मेहनत से एक नई पहचान बनाई। हर ग्राहक के साथ उसकी मुस्कान और बेहतर हुई और उसने महसूस किया कि लोगों को खुश करना उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उसके खाद्य ट्रक ने न केवल उसे पहचान दिलाई बल्कि उसे नई मित्रता भी प्रदान की। फूड फेस्टिवल ने उसे एक नई उड़ान दी, जहां उसने अपने विशेष चाट को दिखाया और लोगों का दिल जीत लिया। नंदिनी ने अपने प्यार के साथ बनाई गई हर डिश में एक कहानी बुन दी। फूड फेस्टिवल में बेस्ट स्ट्रीट फूड का पुरस्कार जीतने पर नंदिनी का दिल खुशी से भर गया। यह उसकी मेहनत और जुनून का फल था, जिसने उसे अपने सपनों को पूरा करने में मदद की। सफलता के इस पल को नंदिनी ने अपने दोस्तों और टीम के साथ मनाया। उसने महसूस किया कि ये क्षण न केवल उसके लिए बल्कि उन सभी के लिए थे जिन्होंने उसे समर्थन दिया। अपने अनुभवों से प्रेरित होकर नंदिनी ने नए चाट व्यंजनों को बनाने का निर्णय लिया और समुदाय को सिखाने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की। उसने साझा किया कि खाना सिर्फ खाने का एक साधन नहीं बल्कि एक कला है। नंदिनी ने प्रतिष्ठित कुकिंग प्रतियोगिता में अपने अभिनव चाट का प्रदर्शन किया। उसके आत्मविश्वास से भरे चेहरे ने दर्शकों को आश्वस्त कर दिया कि वह इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रतियोगिता में नंदिनी को प्रसिद्ध शेफों से फीडबैक मिल रहा था, जिसने उसे अपनी रचना को और बेहतर बनाने की प्रेरणा दी। वह अपने सपने को पूरा करने के लिए समर्पित थी, चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। नंदिनी ने अपने विकसित चाट व्यंजन को न्यायाधीशों के सामने पेश किया, जो उसके जुनून और समर्पण को दर्शाता है।
वह इंतजार कर रही थी कि क्या उसका सपना सच होगा और उसकी मेहनत रंग लाएगी। जब नंदिनी ने अपनी जीत की घोषणा सुनी तो उसके चेहरे पर विश्वास और खुशी का मिला-जुला भाव था। वह जानती थी कि यह पल उसकी मेहनत और संघर्ष का फल है और सपने सच होने का समय आ गया।